हाँ। इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बीजेपी की नफरत की राजनीति का असर ये है कि आज कई हिंदू संगठन खुलेआम नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को खुली धमकी दे रहे हैं। हमारे देश में न जाने कितनी लिंचिंग हुई, न जाने कितने मुसलमानों को गौकशी के शक में जबरन धार्मिक नारे लगवाने को लेकर भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया, न जाने कितने दलितों को मारा गया, उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन उन किसी घटनाओं पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ। किसी ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग नहीं की। सरकार पुलिस ने भी वैसी कार्रवाई नहीं की जैसी करनी चाहिए, क्योंकि मामला दलित और मुसलमान का जब हो तो सरकार मौन साध लेती है। जिस दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन रंग पड़ने को लेकर अलग अलग समुदाय के पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, उसमें तरुण नाम के युवक की हत्या हुई। हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा। आरोपियों को जेल भेजा गया। आरोपी के घर बुलडोजर चला। उस केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठनों के लोगों ने खुली धमकी मुसलमानों को दी है। ईद पर खून की होली खेलने की बात कही है कि जिस तरह से होली पर तरुण की हत्या हुई, उसी तरह हम लोग होली पर खून की होली खेलेंगे, त्योहार नहीं मनाने देंगे। लेकिन उन सभी लोगों से एक सवाल है जो तरुण की हत्या पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। उसी होली के दिन लखनऊ में हैप्पी होली बोलने पर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। दैनिक भास्कर के इस खबर को देखिए, जिसकी हेडलाइन है कि हैप्पी होली कहने के विवाद में युवक की हत्या। लखनऊ में भाई बहन ने चाकू से पेट में ताबड़तोड़ वार किया। पिता को बचाने आया था। अब लखनऊ केस में जिसकी हत्या होली के दिन हुई, उसका नाम सूरज गौतम था। मारने वाले का नाम मोहित तिवारी था। अब नाम से आप समझ सकते हैं कि लखनऊ में मामले में तरुण की तरह क्यों हो हल्ला नहीं हुआ। ना कोई बुलडोजर चला, ना किसी हिंदू संगठनों ने लखनऊ में कोई बड़ा प्रदर्शन किया, ना तो यहाँ जाति धर्म देखकर इंसाफ की मांग की जाती है। अब जिस तरह से उत्तम नगर में हिंदू संगठनों ने ईद पर खून की होली खेलने की धमकी दी है, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्तम नगर में ईद के मौके पर माहौल न बिगड़े। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने समेत तमाम एहतियाती कदम उठाए ताकि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि इलाके में पुलिस की सुरक्षा प्रबंध रामनवमी के बाद तक जारी रहेगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि समाज के सभी वर्ग भी आपस में संयम रखें ताकि शांत और सद्भाव बना रहे। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि होली पर युवक की हत्या के बाद से ही सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। द्वारका जिले के 11 पुलिस थानों में सशक्त पुलिस की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जा रही है। बता दें, उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर हाई कोर्ट में सुरक्षा को लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इलाके में शांति भंग और हिंसा की आशंका को लेकर हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई। हाई कोर्ट से इस इलाके में सुरक्षा कड़ी किए जाने की मांग की गई। एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने पुलिस को ज्ञापन दिया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाओं में आशंका जताई गई है कि इलाके में चल रही गतिविधियों के मद्देनजर हिंसा हो सकती है। बता दें कि तरुण की हत्या को लेकर हिंदू रक्षा दल के लोग धमकाते हुए कह रहे हैं कि इस बार न ईद पर नमाज और न ही रमजान में रोजे पड़ने देंगे, चाहे खून की होली खेलने पड़े। मुसलमानों को ईद मनाने से रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों का भड़काऊ भाषण और बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन का असर दिख रहा है। इन धमकियों की वजह से न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि हिंदू समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं मुसलमानों की धमकी को लेकर विपक्ष नेताओं ने हमला किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उनका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग यह न पूछ सके कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने में क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगे जैसे हालात खड़े हो गए हैं।
दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए। देश की शांति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। वही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे दी जा रही है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली पुलिस की ठीक नाक के नीचे उत्तम नगर में नफरत का अभियान चलाया जा रहा है और इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस का दायित्व है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा महसूस कराएं। बता दें कि उत्तम नगर में 4 मार्च को होली के दिन तरुण की हत्या के बाद से सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। उत्तम नगर समेत अलग अलग जगहों पर ईद से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके तहत जिले में 100 से अधिक जगहों पर जांच चौकी बनाई गई है, जबकि सुरक्षा कर्मी छतों से निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से देश का सामाजिक और राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। जहां जहां बीजेपी सरकार है, वहां वहां नफरत की राजनीति, समुदाय के बीच विभाजन और धर्म या जाति के आधार पर विवाद को भड़काने के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। पंचायत है, सबको पता है। ईद के दिन पंचायत है, जो लगातार आना है, ध्यान रखना। इन्होंने हमारी होली खराब करी, उनकी ईद खराब करनी है। घरों ये ध्यान रखना। हम लोग को ये काउंटर चाह रहे हैं, फांसी होना चाहिए माने। इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप हल्ला मचा के निकल लेंगे? वो समय बताएगा। हम लोग शांति का माहौल का समय बताएगा। इन लोगों ने बता के नहीं किया, धोखे से हमला किया। हम लोग समय बताएगा। हम लोग शांति में बैठेंगे। मनवा देंगे, सरकार हम लोग को छूट दे, उनका मनवा देंगे हम लोग। जिस तरह से उन्होंने हमारा होली खराब किया है, उस तरीके से हम लोग उनका ईद खराब कर देंगे। इनका भी त्योहार खराब करेंगे। इनका त्योहार खराब होना हो, लेकिन इनका जो हत्यारे थे उन सभी का एनकाउंटर चाहिए हमें। ये हमारी मांग है।